हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्लासिक टेलर 4321 में। आज हम आपको बताने वाले हैं पैंट की कटिंग जो हैवी साइज है। तो आपको पहले इसका मेजरमेंट बता देते हैं, फिर कटिंग बताएंगे। इसकी लंबाई 38.5 है, कमर 49, ये पे 56, रान 33 है, घुटना 25 है, मोरी आएगी 21.5। ठीक है, तो आज हम आप इसको बताते हैं कि हैवी साइज कटिंग। फिर आपको इस कपड़े को अपनी साइड किनारी लेके इस तरीके से बिछा लेना है, क्योंकि हमें इसकी स्ट्रेट नहीं काटना। इसका कपड़ा लगेगा एक 180 कपड़ा लगेगा पैंट को। सीधा सीधे तारों पर पैंट अगर कटिंग करनी है तो 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इसके लिए 180 कपड़ा है, तो हमें इसको अपनी साइड किनारी करके बिछा लेना। फिर ये कपड़ा उल्टा है, ये सीधा है, तो हमें उल्टा कपड़ा रखना है और इस तरीके से पहले सीधा मार्किंग कर देना। इधर से 1 इंच डाउन करके शेप पट्टी से मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। इधर ऊपर से 1.25 इंच ऊपर करके टेप रखना और 38.5 लंबाई का मार्किंग इधर 38.5 इंच पर मार्किंग कर देना। 3 इंच मार्जिन छोड़ देना बॉटम मार्जिन। मेन चीज इसका है फलाई, जिसको आसन बोला जाता है। तो आसन का मैं आपको बता देता हूँ, इसका आसन किस तरीके से आपको उतारना है। अब इसकी हिप है 56 यानी 56 इंच। 56 का आधा होता है 28, 28 का आधा होता है तो 14, यानी चौथाई 14 होता है। तो हमें 14 इंच इसका नहीं रखना, इसको एक्स्ट्रा आधा इंच मार्किंग करना है फलाई के लिए। बाकी जो छोटे साइज की जो पैंट रहती है तो उसके जो हमें 1 इंच मार्किंग कम करके रखना है। जैसे 14 है तो 13 रखना है, लेकिन ये बड़े साइज की पैंट है तो हिप की चौथाई 14 इंच होती है, तो आधा इंच मार्किंग ज्यादा करना है। 14.5 इंच में फलाई उतारनी है और इसी तरीके से 14.5 इंच फलाई का मार्किंग इधर भी करना है। और ये हम लोग जो टेप रहता है, क्योंकि क्रॉस कटिंग होगी पैंट की, सीधे तारों पर नहीं होगी, तो इस तरीके से यहाँ से हमने 1.25 इंच उतारा था, 1.25 इंच ऊपर लिया था, तो 1.25 इंच ऊपर नहीं लेना। यहाँ से इस तरीके फलाई की साइड से पूरा टेप रख के 38.5 इंच तक मार्किंग करना। 38.5 इंच 3 इंच बॉटम मार्किंग 41.5। फिर उसके बाद में इसका जो घुटना में उतारना 23 इंच घुटना उतारना है। 23 इंच पे घुटना उतारेंगे परफेक्ट आ जाएगा। और इस तरीके से सीधा मार्किंग कर लेना है, सीधा सीधा मार्किंग। तो ये कभी बॉटम क्रॉस कटिंग है तो इसको सीधा मार्किंग नहीं करना, थोड़ा गिदरी की साइड से क्रॉस रखना। ये गिदरी साइड क्रॉस रहेगा, कम से कम आपका आधा 1.25 इंच क्रॉस करना है, तो आपका बॉटम एकदम परफेक्ट बैठेगा, उठेगा नहीं। इस तरीके से अब हम आपको बता देते हैं इसका रान। रान का साइज है 33। 33 का आधा कितना होता है 16.5। तो 16.5 में यहाँ पे 16 इंच रखना, आधा इंच कम करके 16 इंच, फिर 1.5 इंच इसका फलाई का मार्किंग माइनस करना है 1.5 इंच पे। और इधर से ही 16 इंच और फिर इधर ऊपर 16 इंच रखना, तो इधर से 1.5 इंच मार्किंग कर देना। ये आपका फलाई का जो आसन का है, आसन का निशान है। मेन चीज आसन होता है बड़ी कमर के लिए, तो इस तरीके से ये फलाई के मार्किंग कर देना। ये आसन का लटक हो गया। नहीं लटक आपको एक बार और समझा देता हूँ। 14 इंच 28 इंच 56 इंच इसकी हिप है, तो 56 का चौथाई होता 14, तो 14.5 इंच आपको आधा इंच आसन इसका ज्यादा उतारना बड़े साइज का। 49 इंच 49 इसकी कमर है, 49 के चौथाई होता 12.25। ये 12.25 1 इंच मार्किंग एक्स्ट्रा, ये 12.25 हो गए, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है दबाव के लिए। और ये 1.5 इंच होता है इसकी प्लेट के लिए। अब
इधर से आपको बॉटम के बता देता हूँ। बॉटम में आपको 2 इंच इस साइड से छोड़ना है, किनारी साइड से 2 इंच, और घुटने की पे लाना है 1.5 इंच। 1.5 इंच छोड़ देना घुटने का। इस तरीके से सी का मार्किंग कर देना। इस तरीके से क्रॉस कटिंग है। इस तरीके से पट्टी लेके आपकी बिठाना शेप पट्टी, और इस तरीके से मार्किंग कर देना। अब हम आपको इसके बाद 21.5 इंच का बॉटम है, 21.5 का आधा होता है 11.25, तो ये 11.25 इंच पे मार्किंग करना है इस तरीके से। ये हो गया 11.25 बॉटम का, और घुटना 25 है, 25 का आधा 12.5, तो 12.5 इंच इस तरीके से 12.5 घुटने का निशान लगा देना। इसी तरीके से ये सीधा मार्किंग कर लेना। इधर से बॉटम से थोड़ा क्रॉस करना, और ये शेप पट्टी से मार्किंग कर देना इस तरीके। तो ये आपका फ्रंट का कटिंग हो गया। पॉकेट का जो है ऊपर से 2 इंच रखना है, नीचे से 6.25 इंच, पॉकेट का मुंह 6.25। इस तरीके से फ्रंट का कटिंग कर देंगे। मेन इसकी पलाई रहती है, पलाई मैंने आपको बता दी 14 इंच इसका होता है, चौथा है, आधा इंच एक्स्ट्रा रखना। इस तरीके से कटिंग कर देना। बड़े साइज की मेन कटिंग होती है पलाई। पलाई आपके बैठ गई तो पैंट आपकी बैठ पे बैठ जाएगी इस तरीके से। किनारी साइड से इस तरीके से मार्किंग थोड़ा क्रॉस कर देना, तो ये किनारी जो है आपकी दबाव में आ जाएगी, पॉकेट के दबाव में आ जाती है। तो इस तरीके से इसको कटिंग कर देना। बड़ा साइज है, कपड़ा थोड़ा ज्यादा लगता है 1.80, और सीधे तारों पर करेगा तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए, फिर आपका पैंट बैठ जाएगा। लेकिन ये गिरा 1.80 ही कपड़ा लाया, हमको इसको एडजस्ट करना है। फ्रंट कटिंग हो गया। इसका जो बैग है वो इस तरीके से आपको कपड़े साइड से बिछा लेना। किनारी अपनी साइड कर ली। अभी जो बैग कटिंग करना है, तो बैग की जो किनारी अपने साइड नहीं करनी, इस साइड बीच सेंटर का कपड़ा अपने साइड रखना, और इस तरह से बैग को बिछा लेना। ये आपका बैग आ गया। इसमें सेंटर मिलाना नहीं रहता, सेंटर मिलाएंगे तो कपड़ा बहुत ज्यादा चाहिए। ये बड़ा साइज की पैंट है, और इस तरीके से सीधा सीधा निशान इस तरीके से लगा देना। और बाकी जो छोटी जो पैंट रहती है तो उसमें हम 2.25 इंच रखते हैं बैग का मार्जिन एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें जो 2.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ऊपर बैग 2.25 इंच जानी चाहिए आपकी। और इस तरीके से शेप पट्टी लेके ये मार्किंग कर देना। अब इस 49 का मारे, 49 का आधा होता, चौथा ही होता है 12.25, 12.25 ये, और आधा इंच मार्किंग ज्यादा करके 13.25 इंच बैग का निशान लगाना, और 1.25 इंच डट्स का निशान लगा देना। हिप 36 है, 56 है, हिप 56 है, तो 56 का आधा 14, तो हमें एक्स्ट्रा 1 इंच रखना है। 15 इंच पे बैग का मार्किंग करना। ये आपका बैग 14 चौथाई का हो गया, 1 इंच मार्किंग ज्यादा करके ये 15 इंच को मार्किंग कर देना। और इस तरीके से बैग का जो मार्किंग है तो आधा इंच नीचे लेना है पलाई से,
ये घुटने का निज़ाम बार बराबर लेना, बॉटम का एकदम बराबर लेना। और आपको ये बता दें बॉटम में जो मार्किंग रखना है तो ये 1.5 इंच रखना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, घुटने में 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि बॉटम में आपका ये 1.5 इंच हो गया, घुटने में 1.5 इंच हो गया, और ये रान में है तो 3 इंच इधर से रखना आपको, इस तरीके से 3 इंच। बाकी जो छोटी पैंट है इसमें हम 2.25 रखते हैं, 2.5 रखते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 इंच रखना। इस तरीके से ये आपकी बैक की कटिंग हो जाएगी बड़े साइज पैंट की। इस तरीके से मार्किंग कर देना। इधर से आपको सेप पट्टी से मार्किंग करना, पहले इसको सेप पट्टी को बिठा लेना इस तरीके से, फिर इस तरीके से ये आपको बैक की बड़े साइज पैंट की कटिंग में आपको मार्जिन ज्यादा छोड़ देना। मार्जिन छोड़ेंगे इसके बाद में आपको इस तरीके से स्केल से सीधा करके, और ये जो निशान है थोड़ा शेप पट्टी से इस तरीके से शेप पट्टी से शेप देके पीछे हिप में, और तब कटिंग करना, और इस तरीके से राउंड कर देना। ये आपका राउंड हो गया। और 2.5 इंच कमर बेड का मार्जिन छोड़ना है, कमर का एक्स्ट्रा, और इस तरीके से शेप पर सीधी स्केल से मार्किंग इस तरीके से कर देना। ये आपका हाथ से शीट में गोलाई कर देना इस तरीके से। तो आपको ये हो गया पैंट का, हेवी साइज पैंट का कटिंग, जो 49 कमर थी, 56 इंच। मैं फिर एक बार ये समझा देता हूँ, मेन इसका फलाई का ही मेन है, तो आपको फलाई का मैं बता देता हूँ। 56 इंच का आधा 28 होता, चौथाई होता 14, तो हमें इसका 14.5 इंच एक्स्ट्रा या आधा इंच एक्स्ट्रा करके 14.5 इंच रखना। बाकी छोटी कमर में जो 38 साइज है तो हम उसका 9.5 का चौथा होता है, तो 9 इंच का आसन लटक उतारते हैं, जिसको आसन भी बोलते, फलाई भी बोलते। हम तो ज्यादा लगते आसन ही बोलते, आसन का इस तरीके से। तो ये मेन लटक, ये आपका हो गया पैंट कटिंग। ओके, इस तरीके से ये बैक कटिंग कर देना। बड़ी साइज पैंट में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, लटक मेन लटक होती है, जो आसन हम आसन भी बोलते हैं, लटक भी बोलते हैं, सबका अलग अलग रहता। तो हमारे ज्यादातर हम आसन ही बोलते हैं उसको। आसन कितना कैसे उतारना, कैसे नीचे गिराना है, मेन आसन ही होता है। क्योंकि आसन पे से अगर पैंट टाइट हो गई तो नहीं बैठेगी, और नीचे ज्यादा आसन लटक गया तो भी पैंट खराब हो जाएगी। तो बड़े साइज में आपको 50 का साइज रहने दो, 60 का है तो आपको आधा इंच हिप से आधा इंच ज्यादा लटक रखना, तो आपका पैंट परफेक्ट बैठ जाएगा। इस तरीके से कटिंग होगा पैंट। ये बड़े साइज का पैंट कटिंग हो चुका है। 49 इसकी कमर है, फिर इसकी 56 इंच, 56 इंच। तो उसको मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, 56 का आधा 14 होता, 14 का इसमें चौथाई, चौथाई होता 14, तो आपको 15 इंच इधर से रखना, 1 इंच एक्स्ट्रा हिप में। और लटक का मेन जो लटक का 14 इंच इसकी चौथाई होती है, तो चौथाई का समझो 14 इंच जो होता है, 14 आपको एक्स्ट्रा आधा इंच 14.5 इंच पे इसका आसन लेना, तो आपका पैंट परफेक्ट बैठ जाएगा। इस तरीके से ये बड़े साइज की पैंट कटिंग हो चुकी है। और यहाँ से आपको बड़ा साइज है 3.5, ये बैक पॉकेट का निशान है, और यहाँ से 3.25 इंच पॉकेट का जो वो 6 इंच रखना है, ये 3 इंच एक्स्ट्रा हो गया, सेंटर हो गया। और इस तरीके से
ये बैक पॉकेट 6 इंच का बना देना। और मैं आपको बता दूं इसका प्लेट का मार्किंग कैसे करना है। इस तरीके से इसको सेंटर लेना है और यहाँ सेंटर पे फुटका मार देना है। ये फुटका मार के अब हमने इसका जो प्लेट का मार्जिन 1.5 इंच था, तो 1.5 इंच पे हम यहाँ से निशान 1 इंच पे लगाएंगे। ये 1 इंच की प्लेट हो गई। इसके बाद में 1.5 इंच आपको गैप छोड़ना है। ये 1.5 इंच का गैप हो गया। फिर आधा इंच की प्लेट हो जाएगी। ये जो प्लेट पे चटका मार देना इस तरीके से, ये आपकी प्लेट आ जाएगी। 2 प्लेट हो गई। और यहाँ पर फलाई पे चटका मार देना। थोड़ी चेन, बड़ी चेन लगेगी इसमें, छोटी चेन नहीं लगेगी। छोटी चेन लगाएंगे तो बैठेगी नहीं, इसके लिए इसमें बड़े साइज की चेन लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये बड़ा साइज आपको पैंट कटिंग बताया। आगे आपको कुछ मालूम करना है तो आप कमेंट में करके मालूम कर सकते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, तो हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया पैंट कटिंग।